नवोदय विद्यालय 2027 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग। इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। चैप्टर आप लोग का चौथा है, दशमलव और उन पर मौलिक संक्रियाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं सिखाऊंगा दशमलव का जोड़। क्या सिखाऊंगा? दशमलव का जोड़। तो देखिए काफ़ी डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन में लूँ छोटा सा, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन में लूँ छोटा सा कि मान के चलिए आपको 2.5 में आप लोगों को जोड़ना है 3.1 को। तो बहुत सारे बच्चों को आता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को जोड़ने के लिए सबसे पहली बात ये जो दिया है उसको यहाँ पर लिख लीजिए 2.5, ठीक है। उसके बाद से अब इसको आप लोग लिखेंगे इसको। तो देखिए दशमलव जो है ना, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए बिल्कुल इसके सिधाई में, ठीक है। उसको ऐसे 1 है तो यहाँ पर 1 लिखिए, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखिए। अब जैसे सिंपल जोड़ जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर मान के चलिए दशमलव नहीं है तो ऐसे जोड़ेंगे ना, 5 1 6 3 2 5, ठीक है। अब देखिए दशमलव के नीचे ही दशमलव आ जाएगा तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीका से सिखा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन में लूँ 0.03 प्लस का आप लोगों को जोड़ना है 0.2 को जोड़ना है, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया कि जो ये लिखा गया है इसको पहले यहाँ पर इस टाइप से लिख दीजिए। इसको मैं अपने सरल भाषा में बोलूँ तो सजातीय क्रम में, सजाने के क्रम में लिख दीजिए। जैसे ये पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट देंगे। 2 है तो इस 0 के सिधाई में 2 लिखना है, न कि इस 3 के सिधाई में, ठीक है। और ये 0 है तो यहाँ पर दशमलव के जस्ट बाद 0 है तो जस्ट बाद 0 लगा दीजिए। और प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, जोड़ेंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये आप लोग का 3 ही हो जाएगा। और ये 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा। और दशमलव के नीचे दशमलव तो दशमलव उतार देंगे। और ये 0 है तो 0 उतार देंगे। इस प्रकार से आप लोग का आंसर ये आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज़ें? बिल्कुल इसी तरीके से समझ में आ रहा होगा। केवल आपको सजाना आना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेंगे। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में मान के चलिए 5.32 है, प्लस का 0.004 है, प्लस का 3.001 है, ऐसे करके। तो जब इसको जोड़ना होगा तो पहला मैं ट्रिक बताया हूँ कि इसको उतार दीजिए तो 5.32। अब जब इसको उतारेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए। और उसके बाद जो भी ये है वैसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब ये पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए। और ये 0 है तो 0 0, और ये 1 है तो 1, और इधर के साइड में 3 है, ठीक है। ऐसे यदि आपको सजाना आ गया तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब मान के चलिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा देंगे तो मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे इस लाइन को तो ये आप लोग का 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। और दशमलव के नीचे दशमलव उतार देना है, 5 3 8 होता है। बिल्कुल सिंपल है। इसी टाइप से आप लोग को परीक्षा में करना है। और इस टाइप का एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आएगा भी, ठीक है। हर साल आता भी है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक और क्वेश्चन में एक उदाहरण के रूप में लेता हूँ जो कि करेंगे आप लोग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। जोड़ के लिए किसी भी प्रकार का किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो जोड़ सिंपल जोड़ जोड़ते हैं वैसे ही इसको भी जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हल। छोटे क्लास में आप लोग पढ़े ही हैं। अब देखिए मैंने बोला है कि जो ये पहला है इसको यहाँ पर उतार दीजिए, उसको यहाँ पर उतार दीजिए। अब इस दूसरे को उतारना है तो पॉइंट को देखेंगे तो पॉइंट यहाँ पर मैंने उतार दिया है। पॉइंट के बाद 0 है, फिर 4 है, फिर ये 0 इधर है और फिर इधर 4 है। कोई दिक्कत नहीं, इधर भी आ रहा है आने दीजिए, इधर भी जा रहा है जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए। 0 है 0 है, 4 है 4, और उसके वजह से इधर 0 है। उसके वजह से यहाँ पर प्लस करेंगे। एक चीज़ मैंने आपको बताया है कि जस्ट इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा देंगे तो इसके मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए इस लाइन को जोड़ेंगे तो 4, इस लाइन को जोड़ेंगे तो 4, और इस लाइन को जोड़ेंगे तो 4, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, और इस लाइन को जोड़ेंगे तो 4, और इस लाइन को जोड़ेंगे तो 4, ठीक। ये आप लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, बहुत आसान है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, नेक्स्ट उदाहरण। कोई और भी उदाहरण समझाऊं या इससे पहले एक छोटा सा ट्रिक समझ लीजिए। जैसे देखिए पॉइंट का मतलब होता क्या है। जैसे देखिए 0.0
0.4 को हम लोग बट्टे के रूप में लिखना चाहें, भिन्न के रूप में तो कैसे लिखेंगे? पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक लिख कर एगो 0, ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको और शॉर्ट में करना चाहते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर दूसरी एग्जाम्पल की बात किया जाए, 1 पॉइंट मान के चलिए 4 है, 1.4 है, इसको यदि हम लोग भिन्न के रूप में लिखना चाहें, भिन्न के रूप में, तो बिल्कुल इजी तरीका से लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ये पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक लिख कर एगो 0 बढ़ाना है, और ये पॉइंट ऑटोमेटिक हट जाएगा जब नीचे आप लोग ने 10 कर दिया तो, ठीक है। अब इसको काट कर और छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, भिन्न के रूप में लिखने के लिए बोला जाए तब, ठीक है। अगर एक और छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए, मैं पूछूं 1.04, ठीक है, 04, इसको यदि भिन्न के रूप में लिखना हो, भिन्न के रूप में, तो बिल्कुल सिंपल है भिन्न के रूप में लिखने के लिए। सबसे पहली बात, पॉइंट के बाद देखेंगे कितना अंक है तो 1 2, तो ये देखिए 1 लिख कर 2 को 0 बढ़ा दीजिए, और ये जैसा है वैसे उतार दीजिए पॉइंट को हटाकर। ठीक इसी प्रकार अगर एक और एग्जाम्पल की बात किया जाए, भिन्न में चेंज करना मैं आपको सिखा रहा हूँ, दशमलव से भिन्न में चेंज करना। 0.0006 है तो इसको चेंज करना है आप लोगों को, तो आपको मैंने क्या बताया कि ये देखिए पॉइंट के 6 के इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो 6 लिख दीजिए, और इक्का गो है तो 4 गो है तो 4 गो 0 आप लोग का आएगा, ये बात आपको ही पता है, और 1 लिख दीजिए, ठीक है। इतना यदि आप लोग करना सीख गए होंगे तो आइए हम आगे बढ़ें। बताइए आगे बढ़ें, दशमलव का घटाना आप लोग को सिखाऊं। चलिए दशमलव का हम लोग घटाना सीखते हैं कि एक और जोड़ सीखेंगे। एक और जोड़ने के लिए मैं बता दूं, एक और जोड़, जैसे देखिए कभी कभी एग्जाम में बहुत बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, बड़ा प्रश्न के रूप में जैसे मान के चलिए आप कोई भी बुक लिए होंगे तो उसमें इस टाइप का प्रश्न एक पूछा जाता है, ठीक है। इतना ही तक ले लेते हैं, बाकी और भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात मैंने बोला कि इसको उतार दीजिए फर्स्ट वाले को। अब ये जो पॉइंट लगाया ना, इसी पॉइंट के नीचे ये पॉइंट लगा दीजिए। इसके बाद क्या है 3 2 6 है, उसके बाद इधर क्या है 0 4 1 है, इसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए, एगो 0 है बाकी इधर है, तो कोई समस्या नहीं है, प्लस कर दीजिए। जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे आप लोग 0 बढ़ा सकते हैं, अपने ऊपर है, बढ़ाना हो तो बढ़ा लीजिए, नहीं बढ़ाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 7 3 10 का 0 आ गया, 8 में 1 और 7 1 8 हासिलवा हो गया। दशमलव के नीचे दशमलव उतार दीजिए, 4 3 7 और ये 1। ठीक इसी प्रकार आप लोग का आंसर आ गया। तो इतना इजी है, कर लेंगे आप लोग। मैं तो बिल्कुल इजी तरीका से, ये तो मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया था, मैं भी आप ही लोग की तरह नहीं समझ में आ रहा था ना, तो मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया, आ गया था। अब दशमलव का हम लोग घटाना सीखेंगे। दशमलव का घटाना में भी सेम प्रक्रिया है, जैसे 540 में से आपको घटाना है 484, ठीक है। तो ये जैसे सिंपल घटाना घटाते हैं ना, तो देखिए 10 में से 4 गया 6, 13 में से 8 गया 5, और यहाँ 4 में से 4 गया 0, यानी 56 बचा, ठीक है, 56 बचा। तो सिंपल घटाना जैसे घटाते हैं वैसे ही दशमलव का भी घटाना होता है। जैसे देखिए मान के चलिए आप लोग घटाना है 50 में से माइनस करना है आप लोगों को 36.75, ठीक है। तो यहाँ पर हल लिख दीजिए, और यहाँ पर जब 50 लिखेंगे तो इस पॉइंट लगा कर इधर 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 75 लिख दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, तो एक हासिल इधर से उठकर एक दे देगा, तो एक यहाँ पर दिया तो ये 10 हो गया, फिर यहाँ पर दिया तो ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पर 9 में से 7 जाएगा 2, और यहाँ पर बचा 9, 9 में से 6 जाएगा 3, और यहाँ पर बचा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, ठीक है। तो सही घटाया है ना, 13.25, ठीक है। समझ में आया, यहाँ पर पॉइंट लगा लीजिए। बिल्कुल इजी है, घटाना आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। वहाँ पे दशमलव नहीं दिया था तब हम लोग ने ऐसा किया, अब बहुत जगह आप लोगों को दशमलव देकर मिलेगा। जैसे 1.3 में से आप लोगों को घटाना है, वो घटाना है 1.25 को। तो देखिए इधर 2 डिजिट दिख रहा है, इधर 1 डिजिट, तो देखिए ये 1.3 का मतलब जानते हैं, 1.33 का मतलब 30 भी हो सकता है, और यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए 5 और ये 1। अब जब इसको घटाएंगे 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर 3 में 2 गया कटपट, यानी कि 3 में से 2 गया 0, और यहाँ पर पॉइंट, और यहाँ पर 1 में से 1 गया 0, ठीक है। तो इस प्रकार से 0.05 आंसर आया हुआ है।
समझ में आया आप लोग को चीज़ें? बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट यदि एग्जाम्पल की बात किया जाए, कुछ भी ले लीजिए 3.24, इसमें से घटाना है 131, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना है, 4 में से 3 गए 1, 1 2 आंसर। घटाना जबकि बहुत इजी होता है, जैसे घटाते हैं वैसे ही घटा दीजिए, बाकी दशमलव की सिधाई में ही लगाना है, ठीक है। उसके बाद से अब हम लोग सीखेंगे दशमलव का गुणा। क्या सीखेंगे? दशमलव का गुणा। दशमलव का गुणा भी बहुत आसान होता है, बस आपको करना आना चाहिए, बहुत इजी होता है। जैसे मान के चलिए 5.1 है, गुणा करना है 0.2 से, तो देखिए इसको जैसे सजाते हैं वैसे लिख दीजिए 1.1। इसमें पॉइंट इधर उधर होगा तो अब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में हम लोग को पॉइंट का खेला है। 2 एक का नाम 2, अब 5 दूना में 10, ठीक है। आइए 0 से करेंगे तो 0 0 आप लोग का आएगा, 201, ठीक है। यानी 102 आया है, लेकिन पॉइंट कितने अंक पे लगेगा ये पता करने के लिए यहाँ पे पॉइंटों की संख्या गिनेंगे। एक संख्या पे यहाँ पे है, एक संख्या यहाँ पे है, दोनों को योग करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़कर दशमलव पर लगाते हैं। जैसे मान के चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि 0.03 का गुणा करना है 0.1 से, और इसका गुणा करना है 0.006 से। तो सबसे पहली बात, यदि मुझे अपने तरीके से करना होगा तो मैं इन दोनों को एक साथ कर लूँगा, और फिर जो आंसर आएगा उसका इसके साथ गुणा कर लूँगा। तो वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, 0.03 गुणे 0.1, ठीक है। अब देखिए 3 एक नम 3, और यहाँ पर 0 0, और यहाँ पर 0 से करेंगे तो 0 0 0, यहाँ पर 3 0 0 0। अब देखिए यहाँ पर आंसर फाइनली इस टाइप से आया है, बिना दशमलव का यदि किया जाए तो। अब दशमलव यहाँ पे है, 1 अंक यहाँ पे है, दशमलव यहाँ पे है, 2 अंक यहाँ पे है, टोटल मिलाकर कितना हो गया? 3 अंक हो गया। 3 अंक पे दशमलव लगेगा, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, इधर से गिनते हैं और दशमलव लगा देते हैं। इस प्रकार से ये आंसर आ गया। अब ठीक इसी आंसर में 0.003 में इसका गुणा कर देंगे तो 0.006 का गुणा कर देंगे। अब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 3 18 का 8 होता है, हाथ में 1 आया, 6 से 0 में करेंगे तो 0 था, 1 हासिल जोड़ देंगे तो 1, 6 से 0 में तो 0, 6 से 0 में तो 0, बाकी ये 0 0 0, क्योंकि 0 से गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो 0 0 आता है। तो हमें बार बार करने की जरूरत है नहीं, 4 बार करना है ना, तो 4 बार हम लोग लिख देते हैं। अब ये हो गया 8, ये हो गया 1, ये हो गया 0 0 0 0 0। अब दशमलव गिन लेंगे, यहाँ पर 3 अंक पे है, यहाँ पर 3 अंक पे है, टोटल मिलाकर 6 अंक पे हो गया। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग दशमलव का गुणा भी सीख गए होंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, सीखने में बहुत मजा आ रहा होगा। एक तरीका और है, देखिए तरीका ये है ना कि जब भी गुणा करेंगे और आंसर शीट में देखेंगे, जैसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन में देखेंगे कितने अंक पर दशमलव है, पता करने के लिए यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं। देखिए जैसे 2 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 3 अंक, और यहाँ 3 अंक प्लस 3 अंक, 6 अंक पे जहाँ पे दशमलव होगा, जैसे 6 अंक पे यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन पे मार दीजिए तुरंत, ठीक है। तो ये भी एक तरीका था। बाकी दशमलव का गुणा आप लोग सीख गए होंगे। दशमलव का अब मैं भाग सिखाऊं आप लोगों को। दशमलव का भाग भी बहुत इजी होता है। जैसे चलिए दशमलव का भाग भी मैं सिखा देता हूं। सबसे पहली बात, यदि बात किया जाए 0.625 में आपको भाग देना है 0.25 का, 0.05 ले लीजिए, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप लोग करेंगे क्या, देखिए सिंपल सा तरीका है, इसको बट्टा के रूप में लिख दीजिए 0.05। देखिए नीचे का दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे का दशमलव हटाने के लिए इसमें गुणा करते हैं 1, 2 अंक पर दशमलव है तो 2 को 0 बढ़ा दीजिए, और यहाँ पर जैसे नीचे का ये दशमलव हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, हट जाएगा। इसमें 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो 1000 से भाग देंगे, ठीक है, तो ये हट जाएगा। तो ये हट गया, 625 हो गया, और इधर हो गया 5 हो गया, इधर गुणा के रूप में 100 बट्टे 1000। अब यहाँ पे काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बचा 10। अब इसको काट दीजिए, 5 एक नम 5, 5 पचे 5 दूना में 10, और यहाँ पर बचा 5 पचे 25, 125, 125 बट्टे 10। कितने अंक पे दशमलव आएगा, तो 1 अंक पे दशमलव आएगा, क्योंकि 1 0 है। अभी भिन्न से मैंने दशमलव में चेंज करना आपको सिखाया था, तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल इजी है कि नहीं?
सॉरी 2 अंक पे दशमलव लग गया है, इधर से 1 अंक पे लगेगा 1 2 ऐसे करके 12.5। ठीक है, दशमलव का भाग भी इजी होता है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा लंग नहीं करते हैं, इस वीडियो में इतना ही था। चलिए नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा, उसमें आपको डिटेल्स में समझाऊंगा और क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा, वहाँ पे भी समझ में आएगा। चलिए इस वीडियो को अधिक से शेयर कर दीजिए सभी छात्र।